नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। तो बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी की योग्यता एवं योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य के प्रसार में जो शिवाजी है, शिवाजी की योग्यता और योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी की क्या योग्यता है, शिवाजी के क्या योगदान है, उनके योग्यता और योगदान का मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी की योग्यता के बारे में पूछा जा रहा है और शिवाजी के योगदान का मूल्यांकन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मराठा साम्राज्य। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मराठा साम्राज्य के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा मराठा साम्राज्य। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा मराठा साम्राज्य का प्रसार। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि मराठा साम्राज्य के प्रसार के बारे में बताइए, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रसार। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात किया तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा शिवाजी की योग्यता। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी की योग्यता का मूल्यांकन कीजिए, इसलिए दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा शिवाजी की योग्यता। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा शिवाजी के योगदान। कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी की योग्यता और योगदान का मूल्यांकन कीजिए, इसलिए दोस्तों हमारा जो है कि चौथा पॉइंट हो जाएगा योगदान। अब दोस्तों पांचवें पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पांचवा पॉइंट हो जाएगा मूल्यांकन कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है, इसलिए दोस्तों हमारा पांचवा पॉइंट हो जाएगा मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो हमारा टोटल 5 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर शिवाजी की योग्यता और योगदान के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग शिवाजी का जीवन परिचय लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शिवाजी का जीवन परिचय। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा शिवाजी का जीवन परिचय। यानी कि हम लोग सबसे पहले शिवाजी का जीवन परिचय लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा शिवाजी का जीवन परिचय। और यहाँ पर दोस्तों शिवाजी का जीवन परिचय लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कम से कम 6 से 7 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों आपको शिवाजी का जीवन परिचय वाले हेडिंग के अंदर आपको आंसर में शिवाजी का जीवन परिचय लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों शिवाजी का जीवन परिचय लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है शिवाजी का शासनकाल एवं साम्राज्य। यानी कि शिवाजी का शासनकाल कब से कब तक चला और उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसके बारे में आपको लिखना है दूसरे हेडिंग में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा शिवाजी का शासनकाल एवं साम्राज्य। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे शिवाजी का शासनकाल, शिवाजी का शासनकाल एवं साम्राज्य। यानी कि उनका शासनकाल कब से कब तक चला और उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे शिवाजी का शासनकाल एवं साम्राज्य। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों इसके दूसरे हेडिंग में लिख देना है इसके आंसर में। और यहाँ पर दोस्तों जब इसके आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको शिवाजी की योग्यता और योगदान के बारे में भी लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पर
पर दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे शिवाजी की योग्यता और योगदान, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में शिवाजी की योग्यता और योगदान के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि तीसरे पॉइंट को ले लेंगे और तीसरे पॉइंट को लेकर के तीसरे हेडिंग में लिखेंगे शिवाजी की योग्यता एवं योगदान। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा शिवाजी की योग्यता। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे शिवाजी की योग्यता एवं योगदान। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो गया शिवाजी की योग्यता एवं योगदान, यानी कि हम लोग शिवाजी की योग्यता और योगदान के बारे में लिखेंगे, यानी कि जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी की क्या योग्यता है और शिवाजी का क्या योगदान है। यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग शिवाजी की योग्यता और योगदान के बारे में लिखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद क्या करना है, हेडिंग लिखने में क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देकर आपको चौथा हेडिंग क्या लिखना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है मराठा साम्राज्य का प्रसार एवं विस्तार, यानी कि मराठा साम्राज्य का प्रसार कहाँ से कहाँ तक था, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, कितने राज्य थे, कितने जिले थे। यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे हेडिंग में लिखना है मराठा साम्राज्य का प्रसार एवं विस्तार। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा मराठा साम्राज्य का प्रसार एवं विस्तार। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे मराठा साम्राज्य का प्रसार एवं विस्तार। यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा मराठा साम्राज्य का प्रसार एवं विस्तार, यानी कि जो मराठा साम्राज्य है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ से कहाँ तक विस्तारित था, इसके बारे में हम लोग चौथे हेडिंग में लिखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों चौथा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों 5वां पॉइंट देकर आपको 5वां हेडिंग क्या लिखना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां हेडिंग लिखना है शिवाजी की प्रमुख उपलब्धियाँ, यानी कि शिवाजी की कौन कौन सी उपलब्धियाँ थी। यहाँ पर दोस्तों आपको शिवाजी के प्रमुख उपलब्धियों के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा शिवाजी की प्रमुख उपलब्धि है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे शिवाजी की प्रमुख उपलब्धियाँ, यानी कि जो शिवाजी हैं, शिवाजी की कौन कौन सी उपलब्धियाँ थी। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे शिवाजी की प्रमुख उपलब्धियाँ। और यहाँ पर दोस्तों 5वें हेडिंग में क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वें हेडिंग के आंसर में लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों अगर आपको पॉइंट में शिवाजी के प्रमुख उपलब्धि याद आती है तो लिखना है, यानी कि जो शिवाजी अगर आपको उनकी उपलब्धियों के बारे में पता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से आपको करके उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखना है। और अगर आपको उपलब्धियों के बारे में नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है, तो आप हेडिंग में लिख दीजिए, मेन हेडिंग में पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों एक बार क्वेश्चन को देख लेना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा पॉइंट बच रहा है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है, हम लोगों ने सभी पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया है। तो लास्ट में दोस्तों जब कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, छठा पॉइंट देंगे। और यहाँ पर दोस्तों छठा पॉइंट देकर हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा छठा पॉइंट हो जाएगा निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, लास्ट में दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। और निष्कर्ष के अंदर कम से कम 6 से 7 लाइन आपको निष्कर्ष के बारे में लिख देना है, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष वाले हेडिंग में आपको 6 से 7 लाइन आंसर में इसके लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आप लिख लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का हेडिंग में कंप्लीट हो जाएगा और आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी की योगदान और योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले शिवाजी का जीवन परिचय लिखा, उसके बाद शिवाजी का शासनकाल एवं साम्राज्य के बारे में लिखा, उसके बाद शिवाजी की योगदान और योगदान के बारे में लिखा, उसके बाद चौथे हेडिंग में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य का प्रसार एवं विस्तार के बारे में लिखा, और 5वें हेडिंग में हम लोगों ने शिवाजी की प्रमुख उपलब्धियां लिखा। और लास्ट में दोस्तों जब कोई भी पॉइंट नहीं बचा तो लास्ट में हम लोगों ने निष्कर्ष लिखा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है, और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।